हाय एवरीबॉडी। आज हम जो आज का बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की डाल रहे हैं और आप सभी लोग देखिएगा इसके आंसर्स और बहुत अच्छा करेंगे। मतलब आपने बहुत इजी पेपर आया, आपने अच्छा है कि आपने बहुत अच्छा किया होगा पेपर। बहुत इजी पेपर था, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था कि नंबर नहीं आ सकते। मतलब इजी था, आपने देखा भी होगा पेपर, कोई हार्ड नहीं आया। थोड़ा थर्ड ईयर का थोड़ा सा हार्ड है बट ठीक है, आपका तो सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विच वन इज़ नॉट सेम ग्रुप, कौन सा ऐसा है जो उसमें से सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। आंसर आएगा इसका बी, इसका आंसर आएगा बी। अब क्या कह रहा है, प्योरीफाई द गोल्ड रिप्रेजेंटेड बाई, प्योरिटी गोल्ड कौन सा है, कैरेट में आपने देखा भी होगा, कैरेट में होता है EN, EN इज़ मोनोडेंटेड बाइडेंटेड, इट इज़ बाइडेंटेड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर कितनी आएगी, +3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है CrCl3 6s2 possesses विच आइसोमेरिज्म, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। Fe2+ आयन हैज़ हाइब्रिडाइजेशन, उसके पास कितना हाइब्रिडाइजेशन है, 6 का वो है, तो ऑब्वियसली sp3d2 होगा। विच वन इज़ पैरामैग्नेटिक, कौन सा ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, वीक लिगेंड वाला। विच वन इज़ स्क्वायर प्लेनर, कौन सा है जो स्क्वायर प्लेनर है, लगभग सभी हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी वाले भी देख सकते हैं, आप दोनों में आंसर है। इन विच COEN, अच्छा ये जो पेपर है वो सेट सी है, मैं सेट सी सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने जैसा कि थंबनेल भी देख ली होगी। तो COEN Cl का होल NH3 and then Cl2, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन सिंपल, यहाँ 6 आयन है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, डाइईन होना चाहिए। द लिगेंड NCH3 इज टेट्राडेंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म ए कीलेट, कौन सा लिगेंड है जो कीलेट फॉर्म करता है, सिंपल ऑक्जेलेटो। एंड द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड, कौन सा है जो न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, ON। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस 2.82 होना चाहिए। और PTNS3 का होल फोर CuCl4 आर नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज सो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, दैट इज 3d5। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ICA 2 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी हमने किए थे, ये एक्स्ट्रा पेज है। द ज्योमेट्री पोसेसेस बाय NiCO का होल फोर, NiCO का होल फोर स्क्वायर प्लेनर होती है। हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं Ti के अंदर, एक है। कलर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन, हमेशा विजिबल रीजन में जाएगा इसमें। उसके बाद अगला है CONS3 का होल 5 BrSO4 कैन एग्जिबिट, Br बाहर से सकता है, SO4 अंदर, यानी कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। स्टेबल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाई लिगेंड विच आर, मेरे अकॉर्डिंग लेस बेसिक होना चाहिए। और उसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ K3, दैट इज, इसका आंसर आना चाहिए 35। एंड द नेक्स्ट इज हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Ni, इसके अंदर कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली 2 होंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इसकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितनी होगी, 39 है, और ये 8 यहाँ हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो है 8 और 27 35 35 होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, CN।
और अकॉर्डिंग टू लुईस लिगेंड्स आर, लुईस जो है तो बेसिक इन नेचर होते हैं। कलर ऑफ मेटल आयन, कलर ऑफ मेटल आयन और कलर ऑफ मेटल आयन डिपेंड अपॉन द, इन सभी पे कर लेगा। यूरेनियम मेनली यूज्ड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विच वन लिगेंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर की तरफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही ढकेल सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। विच वन इज़ करेक्ट, सबको पता है ये तो। विच वन इज़ नॉट फाउंड, इनमें से कौन सा है जो नहीं मिलता है इसका, तो Ce+4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ, इसके कितने आइसोटोप्स होते हैं? 7 होते हैं। और इसका आंसर क्या होगा? ए। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ ए। वैल्यू ऑफ 1 फैराडे इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 मोल ए। Then bauxite is an ore of B. UO2, that is +6 oxidation number. Atomic number of Am is, atomic number of Am is, ये तो इजी आप खुद कर सकते हैं इसको तो। ठीक है जी, खुद करिएगा। जैसे इसका आंसर 94 होना चाहिए। 94। which one element is exhibit between thorium and uranium? इसका आएगा Pa। नेक्स्ट क्वेश्चन है Gd3+ आयन हैज़ कलर, इसका कलर कैसा होगा? A। विच वन विल नॉट अंडरगो आयनाइजेशन, कौन सा है जो आयनाइजेशन में नहीं जाएगा? आंसर ए। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इसका क्या आएगा? बी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग S2 होना चाहिए। विच इज़ नॉट बिहेव लाइक बोथ एसिड्स, कौन सा है जो दोनों की तरफ बिहेव नहीं कर सकता? और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। विच वन इज़ ए एप्रोटिक सॉल्वेंट, दैट इज़ ए। उसके बाद अगला है हमारा विच वन इज़ नॉट एन लुईस एसिड, कौन सा है जो लुईस एसिड नहीं है? विच CH3 सिरोलोजन लिक्विड्स स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बिहेव करता है। पिच ब्लेंड इज़ एन ओर ऑफ यूरेनियम होता है इसका तो। नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड्स एलिमेंट इज, नेचुरली अकरिंग एक्टिनाइड एलिमेंट इज यूरेनियम। ओके, इसके बाद हाईएस्ट अबंडेंस ऑफ द लैंथेनाइड ऑन अर्थ, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है सीरियम। उसके बाद हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमेर्स, 15 होती है इसकी। जब सब अलग अलग होते हैं तो उनकी 15 आइसोमेर्स होती है। द फार्मूला ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। विच वन मेथड इज़ हाईली इफेक्टिव फॉर लैंथेनाइड सेपरेशन, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है? मेरे अकॉर्डिंग आयन एक्सचेंजेस होना चाहिए। और आउट ऑफ दिस विच वन हैज़ हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, सिंपल ए आ जाएगा। और NaOH and NH4 बोथ इन एसिडिक एसिड बिहेव्स लाइक वीक बेस, लिख दे रहा हूँ, एक बार और चेक कर लीजिएगा आप। 59 प्रोसेस Zn2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन जो है तो रिडक्शन होगा, ये तो ईजी है। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ OF2 सबको पता है +2 होना चाहिए, ये तो कई बार पढ़ा होगा आपने, 12th में भी आया था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O7 2 माइनस आयन, ऑक्सीडेशन नंबर Cr की +6 आएगी इसके अंदर, +7 नहीं आएगी, +6 आएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO +6 होती है सल्फर की। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका ए होगा। और
इसका आंसर ये है यूनिवर्सल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिनाइड, बी। Inner transition element are also called B block element. Lengthened contraction is responsible for similar radius of Z and HF. +4 ऑक्सीडेशन नंबर किसकी हो जाएगी? डी। ठीक है जी। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीलेट कॉम्प्लेक्स? कौन सा है जो कीलेट कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव्स करता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? डायमीन। विच वन मेथड इज हाईली इफेक्टिव फॉर लेंथेनड सेपरेशन? आयन एक्सचेंज मेथड। अरे इसका क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स Fe2+ आयन इज Fe2+ आयन, तो एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। H2O का कॉन्जुगेट ऑफ एसिड क्या है? H3O। एसिड इज प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ, ऑक्सीडेशन में क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। विच कंसेप्ट सेज दैट ए इज बेस डोनेट ऑक्साइड फ्लक्स, लक्स फ्लड होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl एंड Cl2 सबको पता है 0 है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एप्सम सॉल्ट MgSO4.7H2O। विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एक्टिनाइड सीरीज? विच एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एक्टिनाइड सीरीज? कौन सा है जो एक्टिनाइड सीरीज से रिलेटेड है? सबको पता है थोरियम है। नोट करना, अच्छा नोट पूछा है, सॉरी ये है। impurities present in the minerals are called gangue. Color of Cm green. Number of trans uranium element is, that is 10 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और इसका आंसर क्या आएगा? बी। और इसका तो पता ही है, गैडोलियम है। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्कैंडियम। विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है? केवल ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है तो आयरन। फेरस आयन हैव ऑक्सीडेशन नंबर, फेरस आयन की वास्ते +2 होती है। प्रूशियन ब्लू कलर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe 2610 36। प्रोडक्ट ए इज, इसका तो हमने पढ़ा हुआ है, इसका क्या आ जाएगा? ए। इन द रिएक्शन H3NBF3 is H3N is Bronsted Lowry acid and 3NBF3 is Bronsted and BF3 is Lewis acid. In hydrozoic acid the oxidation number of nitrogen is -1/3 और the oxidation number of element may have, उस इसका तो ये सब का ही हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। विच वन इज़ नॉट ए डी ब्लॉक एलिमेंट? जो कौन सा है जो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ K1O4 कैसे निकाला जाता है? सी से। द कलर ऑफ CuCl2 इज रेड। लास्ट एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज इज, 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है कैडमियम। विच वन इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है? डी। और अगला है हमारा कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज। जो कंजुगेट एसिड का जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? वीक एसिड की तरह। न्यूट्रल या स्ट्रॉन्ग एसिड, कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का
वो हमेशा वीक की तरह बिहेव करेगा। वाटर H2 कैन एक्ट एज बोथ A एंड B इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल इन Ag। तो क्या आ जाएगा इसका D। एंड द लास्ट क्वेश्चन विच वन इज़ डिफरेंट। सबको पता है इसमें सभी डी ब्लॉक है, बट मतलब सभी एक ही उसमें आते हैं। तो यूरेनियम एक्टिनाइड यानी कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, बाकी सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आपको, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं और लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं अगर न्यू है चैनल पे। तो थैंक यू। इस तरह से हम लाते रहेंगे आपके वीडियो, और बहुत जल्दी BSc थर्ड ईयर का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन पे ही। ठीक है, थैंक यू।